नेक्स्ट टॉपिक है पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये कहता क्या है? पाउलीज प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी एटम में पाए जाने वाले किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती। अगर हम कोई भी एटम लें और उसका लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय अगर सपोज हमें किसी अगर हम जिस कंक्लूजन पर पहुंचे वो ये है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है, तो वो पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को शो कर रहा है। सो द स्टेटमेंट इज दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। ऐसा तो हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए शुरू के तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल हो जाए, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी केस में कभी भी किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने कोई पर्टिकुलर एटम लिया, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सपोज 1 है। सपोज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, देन इन दैट केस वी नो वेल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो बराबर होता है 0 to n-1, यानी 0 to n, n कितना है 1 है, तो 1 - 1 इट विल बी 0, मींस 0 to 0 द वैल्यू विल बी 0। तो हमें पता है अगर l की वैल्यू 0 है इट रिप्रेजेंट्स एस सबशेल, और हमें पता है l की किसी भी वैल्यू के लिए m की वैल्यू होती है -L2 + L, L is 0, so m will also be 0 because there is no negative or positive value in case of 0। m भी क्या हो जाएगा -0 से +0, यानी it will be 0 only, because for a particular orbital, in a particular orbital two electrons are found, out of them one show clockwise spin and the second one shows anti-clockwise spin। तो क्लॉकवाइज स्पिन के लिए एस की वैल्यू +½ होगी और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ होगी। तो आपने देखा यहाँ पर जो एस सबशेल है, एस सबशेल इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, और फर्स्ट शेल में कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, और हम जानते भी हैं फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो 2 होते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में नहीं पाए जाते। अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की बात करूं तो n की वैल्यू अगर 2 है तो n हो जाएगा 0 to n-1, तो n is 2 ना, तो 0 to 2-1, यानी 0 से n is 2, 2 - 1 is 1, तो 0 से लेकर के 1 दो वैल्यू आएंगी इसमें l की, एक तो 0 एक 1। अगर l की वैल्यू 0 है इट रिप्रेजेंट्स एस सबशेल, और अगर l की वैल्यू 1 है इट रिप्रेजेंट्स p सबशेल। हम जानते हैं m के लिए m l is 0, तो m will be -0 to +0, it will be 0। l is 1, तो m क्या हो जाएगा -1 से +1, -1 0 और +1। अगर m की वैल्यू 0 है तो s की दो वैल्यू होंगी +½ और -½ यहाँ पर भी -1 है तो +½ -½ 0 है तो +½ -½ +1 है तो भी दो वैल्यूज +½ और -½ कहने का मतलब ये हो गया, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एस सबशेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, और p सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल्स, so that's why they are said to be the electrons present in p subshell। तो ये हो गए 6। तो सेकंड शेल के कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने s में पाए जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p में पाए जा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो n की 3 वैल्यू के लिए जो l की वैल्यू होगी वो जाएगी 0 to n-1, यानी 0 to 3-1 मीन्स 0 to 2, यानी 3 वैल्यू हो गई 0 1 और 2। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, बिकॉज m इज -L2 + L। अगर l की वैल्यू 1 है तो m हो जाएगा -1 से +1, 3 वैल्यू यानी -1 0 और +1, और l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 5 हो जाएंगी -2 से +2, -2 -1 0 +1 और +2। हर m की वैल्यू के लिए s की दो वैल्यू होती है +½ और -½, तो यहां पर 0 के लिए भी दो वैल्यू हो गई +½ -½ ये जो आपका 0 है, जब l 0 है इट रिप्रेजेंट्स s सबशेल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है p सबशेल को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है d सबशेल को। तो आपने देखा s सबशेल के लिए एक s ऑर्बिटल है, इसमें s की दो वैल्यूज हैं +½ एज वेल एज -½ सिमिलरली
जब m की वैल्यू आपकी -1 s के लिए भी s की दो वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 m की वैल्यू 0 के लिए भी दो वैल्यूज s की प्लस हाफ और माइनस हाफ, +1 के लिए भी दो वैल्यूज प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसे इसके लिए भी दो वैल्यूज प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी 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 प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल्स। तो ये कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फाउंड इन p ऑर्बिटल्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें? s ऑर्बिटल में, और d ऑर्बिटल्स हैं ये 5 नंबर में, ठीक है। और इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? ये 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन मेन शेल, थर्ड मेन शेल इज 10 + 6 + 2 = 18। इस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके मेन शेल, थर्ड शेल में पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये पाउलीज प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिएगा होर्न्स रूल कहता क्या? होर्न्स रूल ये कहता है कि अगर हम p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल की बात करें, वी आर टेकिंग p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल या f एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। जैसे नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। अगर आप इसमें देखें ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, और 2p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं करेंगे एक आपने इसमें भर दिया, मैं यहाँ पर इसका रफ वाला करके दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे हम, इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपने 1 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे फिर तीसरा यहाँ पर भरा, ऐसा नहीं होगा। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। क्या करेंगे? अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में। जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन में 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में कितने? 4 हैं। 4 कैसे भरे जाएंगे? पहले 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन फिर इसमें भरा जाएगा। ऐसे फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं p ऑर्बिटल में, तो कैसे भर जाएंगे? पहले एक इसमें, फिर दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें, फिर चौथा इसमें और पांचवा इसमें। ऐसे नियोन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p ऑर्बिटल्स में, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भर जाएंगे? 1 2 3, 3 यहाँ भर गए, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर। दिस इज सेड टू बी द होर्न्स रूल, इसी को हम लोग होर्न्स रूल कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम किसी भी एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में किसी भी पर्टिकुलर एटम में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कहलाता है SAPB/DC नोटेशन, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ये s ऑर्बिटल है, s सब शेल में एक s ऑर्बिटल होता है, उसको आपने एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया। p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने 3 बॉक्स बनाए। d सब शेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको आपने 5 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम, एंड दिस इज द वे इन विच वी कैन रिप्रेजेंट SAPB/DC नोटेशन। अब इनके बारे में हमें बात करनी है। मैं सबसे पहले यहां पर बात करना चाहूंगा SAPB/DC नोटेशन के बारे में, इस नोटेशन के बारे में। बच्चों इसमें जो S, P और D है ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल को। ये S सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, P सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, D सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, या ये ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। जनरली अगर आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SAPB/DC नोटेशन से कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं बाय दिस सिंबल N, बाय द सिंबल N L X। यहां पर जो N है ना, N इट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल शेल, ये प्रिंसिपल शेल को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका L है, L, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट L, इट रिप्रेजेंट्स द सब शेल, ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है या ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर जो आपने X दिखाया ना, X, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल या इन अ पर्टिकुलर सब शेल। जैसे आपने एक एलिमेंट का लिखा कॉन्फ़िगरेशन 4p1, तो इस 4p1 से हमें ये पता लग रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो p ऑर्बिटल में पाया जा रहा है या p सब शेल में पाया जा रहा है, और ये सब शेल जिस शेल में प्रेजेंट है, जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जिस मेन शेल में प्रेजेंट है, वो फोर्थ शेल है। तो 4p1 ये रिप्रेजेंट करता है दैट वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन p सब शेल ऑफ फोर्थ शेल। दूसरा वे जिसके द्वारा आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में आप जो ऑर्बिटल होता है ना, किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल पाया जाता है, उसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स लाइक दिस। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स से आप ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बॉक्स में जो ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इस बॉक्स में। जैसे हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज स्पिन को शो करता है, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्पिन, इसको आप अपवर्ड एरो से दिखाएंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन शो करेगा, डाउनवर्ड यानी नेगेटिव स्पिन शो करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव स्पिन शो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन शो करेगा। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल डायग्राम, दैट वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम। अब एक क्वेश्चन ये है, इस ऑर्बिटल डायग्राम का एडवांटेज क्या है? इस ऑर्बिटल डायग्राम का एडवांटेज ये है कि इस तरीके के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं। वी कैन से ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन लिया, एटॉमिक नंबर इज 1, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। तो आपने देखा s ऑर्बिटल 1 होता है नंबर में, और s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऐसे ही हीलियम की बात करें, हीलियम, दिस इज हीलियम, एटॉमिक नंबर इज 2, तो आप लिखोगे 1s2। फर्स्ट शेल का ये s सब शेल है, s सब शेल में एक s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को दिखा दिया। ऐसे ही लिथियम की अगर हम बात करते हैं, इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द लिथियम, तो लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, तो 1s ऑर्बिटल ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दिखा दिया आपने। ये 2s ऑर्बिटल भी 1 होता है नंबर में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को आपने दिखा दिया। सिमिलरली बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s2 2s2 हो गया। 1s2 में 1s ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल है, 1s सब शेल में एक s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखा दिए। ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने शो कर दिए हैं। अब मैं बोरॉन की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। ये आपका 1s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव रिप्रेजेंटेड हियर। ये 2s ऑर्बिटल है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां दिखा दिए। ये 2p1, p ऑर्बिटल्स आर 3 नंबर इन विच 1 इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दिया। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कार्बन में आप देखें, अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन में 1s2 2s2 2p2, 1s ऑर्बिटल इज 1 नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव लाइक दिस। 2s2 का मतलब ये 2s ऑर्बिटल है, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ दिखाया है। 2p2 का मतलब ये p सब शेल है, p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। बताया था अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल, सबसे पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ऑर्बिटल में आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। सो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द way in which we can represent the electronic configuration of different atoms.